हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनरेगा को। ठीक है, ये आज करंट का भी टॉपिक है। मनरेगा को लेकर आज करंट में भी है कि मनरेगा का ऑडिट रिपोर्ट की जो जांच है वो हो चुकी है और इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई है और इस गड़बड़ी के आधार पर 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और 1058 लोगों पर जो है कार्रवाई भी हुई है। तो न्यूज़ को आज डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आज हम लोग मनरेगा को डिस्कस कर लेंगे पूरे बैकग्राउंड के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर मनरेगा का जो ऑडिट रिपोर्ट आया है, इसकी जो जांच हुई है, आखिर मनरेगा क्या है। ठीक है, पूरे मनरेगा जो एक स्कीम थी, ये 2005 की स्कीम है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरे बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद हम लोग आज के जो करंट का टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा का जो है फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। ठीक है, तो ये अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले मनरेगा जो है इसका नाम क्या था, नरेगा था 2005 में जब इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन 2010 में नरेगा का नाम बदल कर इसका नाम क्या रख दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम थी ये। ठीक है, अधिनियम ग्रामीण भारत को, यानी ये जो स्कीम है ये ग्रामीण भारत के लिए, ठीक है, रूरल एरियाज के लिए। तो ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम, यानी वैसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, अकुशल श्रम यानी कुशलता उतनी नहीं है और वो इच्छुक वयस्क हैं, सदस्य हैं, उनको 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार इसमें है कि 100 दिन की गारंटी इसमें रोजगार दी जाएगी। ठीक है, दैनिक बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा और परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में। अगर वह ऐसे व्यक्ति अगर जो है या लेबर जो है 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर कर काम के स्थान पर पहुंचते कार्य करते हैं तो उनको आने जाने का भत्ता भी, परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा, का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यातव्य है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। ऐसे तो इसमें 100 दिन का गारंटी स्कीम है, लेकिन कुछ स्थिति में, जैसे ऐसे इलाके जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र है या जनजातीय इलाका है, वैसे इलाकों में ये 150 दिन की 100 दिन की जगह 150 दिन की रोजगार गारंटी का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, मनरेगा एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले शामिल हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास है। यानी इसमें जो वेतन निर्धारित किया जाएगा यह केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही किया करेंगे, दोनों के पास इसका अधिकार है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए सूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों को प्रति वर्ष संशोधित करती है। ठीक है, ठीक है, मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। प्रावधान के मुताबिक मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। एक साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में खेतीहर मजदूरों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार की
ही किया जाता है जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती और यह 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती। ठीक है। प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है, आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी और प्राथमिकी चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किए गए हैं। मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों का धन व्यय किया जाता है: अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, आवश्यक सामग्री, प्रशासनिक लागत। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्धकुशल की और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है। वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। यानी टोटल जो खर्चा है उसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है और कुछ हिस्सा राज्य सरकार देती है। मनरेगा की कुछ उपलब्धियां भी हैं। तो मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम के शुरुआत 10 वर्षों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को कम करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए यकीनन ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि मनरेगा दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में से 56% महिलाओं के लिए था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.95 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2014-15 में घटकर 6.71 करोड़ रुपए रह गई, किंतु उनके बाद यह बढ़कर क्रमशः वर्ष 2015-16 में 7.21 करोड़ और 16-17 में 7.65 करोड़ तथा 2018-19 में 7.76 करोड़ हो गई। मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों की आयु वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बाद 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों को की संख्या बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा के आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान में भी मदद की गई। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। मनरेगा से संबंधित कुछ चुनौतियां भी रही हैं, जैसे अपर्याप्त बजट आवंटन, मजदूरी के भुगतान में देरी, ठीक है, खराब मजदूरी दर या फिर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण रहा है जो चुनौती बनकर सामने आया है। ठीक है। अपर्याप्त बजट आवंटन यानी पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटन जो बजट है काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में देखने को मिलता है। वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पड़ता है और अपनी मांग में कमी कर देता है। वहीं दूसरे मजदूरों के भुगतान में देरी। एक अध्ययन में पता चला कि मनरेगा के तहत किए वाले 78% भुगतान समय पर नहीं किए जाते और 45% भुगतान में विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था, जो अर्जित मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन है।
आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में अदत्त मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए थी। वहीं खराब मजदूरी दर भी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के कारण मजदूरी दर काफी स्थिर हो गई है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। यह स्थिर मजदूरों वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने को विवश करता है। हाँ, सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था, जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है जिसमें निपटान आवश्यक है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि इसके तहत आवंटन धन का अधिकतम हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है, यानी जो बिचौलिए हैं उनके पास चला जाता है। आगे की राह, जॉब कार्ड में रोजगार संबंधी सूचना दर्ज नहीं करने जैसे अपराधों को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कई सारे कारण हैं इसके। तो ये था मनरेगा के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आज के जो करंट का जो टॉपिक है उस। तो सरकार ने की कार्रवाई। ठीक है, मनरेगा, अब आपको पता चल गया कि मनरेगा पूरा क्लियर है। मनरेगा ऑडिट रिपोर्ट की जांच में के बाद 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और 1058 पर कार्रवाई भी हुई है। यानी सरकार ने मनरेगा सोशल ऑडिट रिपोर्ट में मिली गड़बड़ी की समीक्षा के बाद कुल 1056 लोगों पर कार्रवाई, कोई मिस्टेक 8 भी हो सकता है, 1056 या 1058 लोगों पर कार्रवाई की है। इसमें मुखिया भी शामिल हैं, पंचायत सेवक हैं और ग्राम रोजगार सहित सरकारी कर्मचारी व अन्य शामिल हैं। सरकार ने इनमें से 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है, साथ ही 22.31 लाख रुपए की वसूली की है। इसके अलावा मनरेगा में बाल मजदूरों से काम करने से संबंधित सोशल ऑडिट रिपोर्ट को गलत करार दिया है। ठीक है, 22.31 लाख रुपए वसूली भी की गई है इस गड़बड़ी करवाने से। बाल मजदूरों से के काम करने संबंधित सोशल ऑडिट रिपोर्ट को गलत करार दिया गया है। जांच दल ने बनाई रिपोर्ट। सोशल ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ियों की जांच के लिए सरकार ने 4 सदस्यों के दल का गठन किया था। इस जांच दल ने जिलों का दौरा कर सोशल ऑडिट रिपोर्ट से मिली 895 गड़बड़ियों की जांच की और सरकार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान सोशल ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई 1717 गड़बड़ियों को सही पाया गया। सरकार की समीक्षा में सिर्फ मनरेगा की योजनाओं में बाल मजदूरों से काम कराने को गलत करार दिया है। गिरिडीह और गढ़वा में एक एक बाल मजदूर के काम करने का उल्लेख किया था। सरकारी जांच दल ने गिरिडीह जिले में बाल मजदूर के काम करने की घटना को गलत बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दल के अधिकारियों ने 15 साल के उस बाल मजदूरों से बात की जिसके काम करने का उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में किया गया था। उसने बताया कि वह 8वीं पास है, उसके माता पिता मनरेगा मजदूर हैं। जिस दिन सोशल ऑडिट की टीम आई थी उस दिन वह कार्यस्थल पर खेल रही थी। इसकी जांच सरकार ने रंका के बीडीओ से कराई। बीडीओ ने अपना रिपोर्ट में जिले की सिरोही खुर्द में बाल मजदूर के काम करने की बात को गलत करार दिया है। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि सोशल ऑडिट टीम ने दुर्भावना से प्रेरित होकर बाल मजदूर के काम करने की बात को बाद में अपनी रिपोर्ट में जोड़ दिया है। ऑडिट जो हुआ था उसमें जो गड़बड़ी हुई थी और जांच परिणाम ये है। ऑडिट मनरेगा में बाल मजदूरी 2 बताई गई है और गलत भी हो गया, तो ये गलत था। सामाजिक आपूर्ति के बिना भुगतान 6 संख्या बताई जिसमें गलत 5 था। जमीन पर योजना का काम नहीं मिला 22 संख्या थी जिसमें कि सभी 22 सही है। योजना में जेसीबी का इस्तेमाल संख्या 37 है जिसमें सही 31 पाया गया है, गलत 6 है। इस तरह से सब और मास्टर रोल
में हाजिरी दर्ज नहीं, ये 33 संख्या है जिसमें 25 सही पाया गया और 8 गलत पाया गया है। काम में बिना मजदूरी भुगतान की संख्या 43 है, सही 32 पाया गया, 11 गलत पाया गया है। तो इस तरह सभी के रिपोर्ट पूरे ये आज ये रिपोर्ट में सभी को देखा गया है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, पूरे बैकग्राउंड के साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, ये और करंट के साथ मैंने भी डिस्कस कर दिया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।